हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो बैच चल रहा है वो है स्टार्टअप क्लास 11 केमिस्ट्री बैच। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 11। तो बिना टाइम गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए आगे। कल के लेक्चर में तो हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जाना था और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में भी जाना था। उसके बाद हमें टेम्परेचर के बारे में जाना था। उसमें मैंने आपको टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में भी बताया और साथ साथ हमने उनके क्या बोलते हैं उनके पॉइंट्स को भी समझा कि कितने पॉइंट पे कितना होता है, कितने पॉइंट पे फ़ारेनहाइट सेल्सियस बदलता है। और मैंने कुछ रिलेशन आपको लास्ट में बताए थे। तो चलिए उन रिलेशन के ऊपर हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन आता है, हमको क्या करना है, 200 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो ये आप 10th में ही पढ़ चुके होंगे, यहाँ हम उसका एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, फ़ारेनहाइट को जब हम लोग को मतलब सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, F इज इक्वल क्या है, हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस क्या था, 32 था। ओके। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन को देखते हैं हम यहाँ पर। इज इक्वल क्या था, 9/5, ये होता है सेल्सियस प्लस 32। ओके। तो यहाँ पर हमारा फ़ारेनहाइट क्या है देखिए, तो सबसे पहले 9/5 और यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा प्लस 32। ठीक है। क्या करना है, इसका मतलब 5 और 5 5 40 इंटू 9 कर सकते हैं प्लस 32। ठीक है। 360 प्लस 32 आ जाएगा कितना हमारे पास, 392 फेरेनहाइट। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सबसे पहले तो आप समझ सकते हो आराम से। हमने क्या किया, हमको टू क्या बोल सकते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन आपको मैंने कल बताया था, उसको हमको लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 किससे कटेगा, 200 से कटेगा, आ जाएगा 40। ठीक है। 40 इंटू 9 जब करेंगे प्लस 32 करेंगे तो आ जाएगा 360 प्लस 32, तो हमारा क्या आ जाएगा, 392। ओके। उसके बाद इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या करना है, हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करके देखते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, 442 डिग्री क्या है, 442 फ़ारेनहाइट इज इक्वल सेल्सियस में कर। ठीक है। तो इसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसने उसका भी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, पर हम यहाँ वही फॉर्मूला एक बार यूज करके देखते हैं। ठीक है। इसी फॉर्मूला से करते हैं। तो आपको क्या पता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5, यहाँ आता है सेल्सियस प्लस 32। ठीक है। तो फ़ारेनहाइट कितना दिया, 442 इज इक्वल 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ये तो अब क्या होगा यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, 5 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो हमारा क्या आ जाएगा, 442 ठीक है। जब हम इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 419 हमारा सेल्सियस। ठीक है। सेल्सियस। हाँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम 5 को जब वहां पर हम ले जाके क्या करते हैं, सेल्सियस को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, इस पर ले जाएंगे सेल्सियस को। तो ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ सेल्सियस को हम यहाँ ले गए, फिर 9 इंटू क्या होगा हमारे पास, नहीं सॉरी, 410 इंटू 5/9। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पास क्या करेंगे, 410 को हम किससे करेंगे, 5 से अगर इंटू करते तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2050/9। ठीक है। ये हमारा यहाँ पास क्या आ गया, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसको हम अगर देखे जाए तो इसका हम इंटू क्या बोल सकते हैं, मल्टी मतलब डिवीजन करके देखते तो क्या आएगा, 227.2। अप्रोक्सीमेट में देखो तो 2.227 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7। हमारा ये आंसर
आप यहाँ पास, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले वापस से बता दूं, हमको क्या करना था, 442 को क्या करना था, फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में चेंज करना था, ठीक है। तो सेल्सियस में चेंज करना था, हमको वापस से वही रिलेशन यूज करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का वैल्यू तो हमारे पास ये दिया है, ठीक है। फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ पास हमको ये दिया है, तो हम उसको पोस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हम सेल्सियस का सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि हमको सेल्सियस निकालना है, +32, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ये 32 इधर चले गया, ठीक है। 32 इधर जाके माइनस किए, 32 को हम जब 442 से माइनस करते हैं तो आता है कितना, 410, ठीक है, यानी 410 बोल सकते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सेल्सियस को हम वहां पर चेंज कर देते हैं, इधर ले आते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ पर 410 को हम 5 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे अपॉन में 9। उसके बाद ये हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोटे बड़े और कर लेते हैं साथ साथ। इसमें क्या करना है आपको, 40 डिग्री को क्या करना है आपको, कैलविन में, ठीक है। 40 डिग्री को हम केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो आपको केल्विन में बदलने के लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले जितने आपको सेल्सियस दिए है ना, यहाँ पास मेरे को जितना सेल्सियस दिया है उसको 273 से हमको प्लस करना है। क्या बोला मैंने, जितने आपको सेल्सियस दिए हैं उसको 273 से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। मैंने चार्ट में आप मतलब टेबल हम जब कल बनाए थे तो उसमें आपने समझा था, ठीक है। उसमें आप समझे थे कि जितने यहाँ पास हमको क्या दिया, यहाँ पास हमको क्या दिया, सेल्सियस है, उसको कितना करना है, केल्विन से प्लस करना है, ठीक है, मतलब 273 से प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या आएगा हमारा, 40 प्लस 273, क्या बोल सकते हैं उसको, केल्विन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 40 प्लस 273 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। उसके बाद क्या हो जाता है, 3 1 3 10, ठीक है। ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। और वहीं पास अगर देख ले तो क्या दिया रहता हमको, मान लो और क्वेश्चन दिया, ठीक है। यहाँ पास क्या होता हमारे पास, देखा जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना था, केल्विन में बदलना था। तो क्या करते, 273 प्लस क्या करते, 10 कर देते, तो क्या आता हमारे पास, आ जाता हमारे पास 283 के, ये हो जाता, ठीक है। केल्विन है, हम उसको ऐसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद और क्या करते, ठीक है। और अगर ऐसे मान लो एक और यहाँ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। यहाँ हमको क्या करना है, 7 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं और उसको क्या करना रहता है, हमको केल्विन में बदलना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 7 डिग्री सेल्सियस, 7 प्लस क्या है 273 करते, आ जाता कितना हमारे पास, 300, सॉरी आता 280 केल्विन, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 280 केल्विन, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पास हमारे पास क्या है, थ्री, अब हम क्या करते हैं, 373 नहीं, 37343 कर दे, ठीक है। 343 केल्विन, ठीक है। यहाँ एक अलग से एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 343 केल्विन को हमको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे सेल्सियस में, तो इसका मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वापस से वही रिलेशन तो आ रहा है हमारे पास, सेल्सियस प्लस 343, ये हमारा फॉर्मूला था। हम इसी फॉर्मूले के बेस में बाकी इन सबको कर देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस में हम क्या किए, इन सबको कर देंगे, ठीक है। इस इक्वल क्या था हमारे पास, इक्वल था केल्विन, केल्विन। तो अब क्या करेंगे हम, और इस बार हमको क्या करना है, केल्विन से हमको सेल्सियस निकालना, तो कैसे करेंगे, केल्विन से सेल्सियस निकालना तो क्या होगा हमारे पास, सेल्सियस को इज इक्वल में लेते हैं। उसके बाद क्या था हमारे पास, केल्विन को -343। अब हम जानते हैं केल्विन के का हमारे पास वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, आप जानते हैं के का वैल्यू क्या होना चाहिए, 273 हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो सेल्सियस इक्वल क्या हो गया, 273 माइनस का आ गया, सॉरी तो माइनस में माइनस प्लस 343, तो क्या आ गया हमारे पास, 40 डिग्री, ठीक है, सॉरी 40 डिग्री है, 70 डिग्री सेल्सियस, समझ आया। क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास, हमको क्या करना था, यहाँ पर हमको 343 डिग्री था, मतलब 343 केल्विन था, उसको क्या करना था हमको सेल्सियस में चेंज करना था। सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखें तो क्या होगा,
यहाँ पर हम सेल्सियस को लेंगे, ये हमारा रिलेशन था, हमने रिलेशन को लिया, यहाँ 273 की जगह हमने क्या किया 343 पर केल्विन कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, सेल्सियस को हमने क्या किया, बाहर निकाला सेल्सियस को, और केल्विन को माइनस कर दिया 343 के, ठीक है। उसके बाद सेल्सियस में हम जब लाते हैं तो 273 प्लस 343 कर देते हैं, तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए पिछले हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन तो करके हम समझ चुके हैं कि इसको करना कैसे, फॉर्मूले में कैसे हमको वैल्यू पुट करना है और कैसे हमको आंसर निकालना है। इतना तो हम समझ चुके हैं कि हमको कैसे फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, एट व्हाट टेम्परेचर, क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल शो सेम रीडिंग, मतलब क्या बोल रहा है, कौन से टेम्परेचर पे हमको फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम रीडिंग देगा। क्या बोला मैंने, मतलब कौन सा टेम्परेचर हमको ऐसा मिलेगा, मतलब हमारे पास कौन सा ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें हमको फ़ारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर स्केल दोनों सेम रीडिंग देगा, कैसे। तो सबसे पहले एक बार ट्राई करते हैं इसको, क्या होगा। यहाँ पर हमारा क्या होता है, बेसिक से सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है आपको क्या करना है, सबसे हमको तो कुछ यहाँ दिया नहीं है, तो कुछ तो दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे करंट इज इक्वल क्या होता है 9.5, इसके बाद यहाँ हमारा सेल्सियस आ जाएगा प्लस आके 32, ठीक है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9.5 सेल्सियस प्लस 32। इसमें हमको क्या करना है, ये तो हम जान गए, इसमें हमको करना क्या, पर हमको टेम्परेचर, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू नहीं है, ना तो हमारे पास सेल्सियस का वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, करेंगे क्या, जाहिर सा बात है, अब हम सबसे बढ़िया हम 10th की यादों में वापस जाते हैं, हम मान लेते हैं दोनों को, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने क्या किया, फ़ारेनहाइट भी क्या है हमारे पास एक्स है, और सेल्सियस भी क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर दिया हम यहाँ पर, तो एक्स लिखो क्या आ गया 9/5, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास एक्स प्लस 32, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स इक्वल क्या किए 9x/5 प्लस 30, ठीक है। अब 32 को हम 5 टाइम्स इंटू करेंगे क्या, हाँ, ये क्या हो जाएगा इधर दोनों में, यहाँ पर ये 5 का क्या हो जाएगा 32 के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल 9x प्लस 32 इंटू 5 अपॉन क्या कर दिया 5 कर दिया, ठीक है। इतना तो आप समझ लिए होंगे। इसका क्या होगा, इसके साथ क्या हो गया इंटू हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या हो गया इंटू हो गया, ऐसा हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है 32 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा, 32 यहाँ पर हम 5 गए क्या कर सकते हैं, 5 5 टू 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और हो गया 5 3 क्या होता है, 5 3 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। तो यहाँ पास आ गया हमारे पास x इज इक्वल 9x प्लस 160 अपॉन क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल यहाँ पास 9x प्लस 16 इज मतलब अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। तो ये 5 को क्या करेंगे हम यहाँ पास x से इंटू कर लेंगे, 5x हो जाएगा, यहाँ पास क्या है डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये क्या है डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो वहां पास हो गया ये इंटू हो गया, ठीक है। इंटू हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पास 9x प्लस 160, ठीक है 160। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, ये 9x क्या है प्लस में है, ये क्या है ये भी प्लस में है, तो 5x को देखते हैं माइनस 9x इज इक्वल 160, ठीक है। 5x और 9x को हम क्या करते हैं माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4x इक्वल 160, ये तो आप 10 में पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब क्या बोल सकते हो उसको, बड़े नंबर पे अगर चार्ज जैसा है तो वैसे ही हमको चार्ज देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा था 9 था, ये सब तो बच्चे वाली बात है, अभी आपको समझा देते हैं एक और बार, ठीक है। तो कंप्लीट बात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एस का वैल्यू हम ट्रांस करें, एस का वैल्यू होगा हमारे पास 160, ठीक है 160 अपॉन हो गया प्लस 4, ठीक है।
तो हमारे पास क्या होगा 400 और यहाँ पर हो गया 4, तो आ गया 14। ठीक है, ये हो गया 40, सॉरी यहाँ देख रहे हैं -14। ठीक है, तो इस हमारे पास क्या है, अब x का वैल्यू आ चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ पर एट व्हाट टेम्परेचर वॉज फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल शोज सेम रीडिंग। ठीक है, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के हमको सेम रीडिंग मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर 40, यानी -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमको क्या मिलेगा, सेम रीडिंग मिलेगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये हो गया फ़ारेनहाइट का, हमारे पास क्या आ गया -40 डिग्री। ठीक है, और सेल्सियस का भी क्या आ गया हमारे पास -40। अब आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या हो गया। ठीक है, यानी -14 फ़ारेनहाइट और क्या बोल सकते हैं -14 सेल्सियस। ठीक है, किसी भी मतलब -40 और माइनस क्या -14 फ़ारेनहाइट और -14 सेल्सियस में हमको क्या मिलेगा, सेम रीडिंग मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, तो चलिए उसके बाद वैसे एक हमारे पास सेम क्वेश्चन आता है जिसकी भारी भरकम लैंग्वेज भी है। ठीक है, भारी भरकम लैंग्वेज है इसकी, वैसे एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन क्या है। शोल्डर इज एनोली शोल्डर इज एनोली thin and lead that is used in electronic circuit. It has melting point of 2 to 5 degrees Celsius. It is current. ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका फ़ारेनहाइट में हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे सेम क्वेश्चन पिछले भी कर चुके हैं, पिछले छोटे मोटे क्वेश्चन में ऐसी सेम क्वेश्चन कराया हूँ। मतलब देखा जाए तो इसमें क्या करना है, हमको बस सेल्सियस दे चुके हैं, उसको क्या करना है फ़ारेनहाइट में निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पर, थिन और लेड, जिसको क्या करते हैं, यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 2 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। ऐसा हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट का हमको वैल्यू पता है क्या होता है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू देखा जाए तो 9/5 मतलब 9.5 सेल्सियस प्लस 30। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर 9/5 करके देखते हैं। 9/5 9/5 9/5 2 5 इसको हम पूरा सम करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा बस 405 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 32। ठीक है, जब 405 को हम 32 यानी 32 से हम क्या करते हैं, प्लस कर, तो क्या आ जाएगा, वो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगा 437 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर आ रहा है 437 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। इसी बार फ़ारेनहाइट में भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन से हमको लैंग्वेज में नहीं घबराना रहता, हमको ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज में नहीं घबराना रहता। लैंग्वेज यहाँ दे चुका था, एकदम भारी भरकम दिया था। यहाँ पर एलओडी क्या बोल सकते हैं, अजीब से बड़ी होती है, टीन लाइट और इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन पर है, केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको क्या होगा, फ़ारेनहाइट निकालना। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू रखें तो क्या है हमारे पास 9/5 सेल्सियस पर 32, ये फॉर्मूला सबका वर्क तो सबको अच्छे से याद हो गया होगा, देखा जाए तो। उसके बाद क्या किया, हम इसको वैल्यूज को पुट किए, फिर हम 405 आ गया आंसर, पर स्टडी कीजिए, फिर हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही सा था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, चुटकी बजे तक मेरे नोट कीजिए। ठीक है, 1 2 3। तो चलिए इसके बाद वापस से आगे बढ़ते हैं। तो आपका पिछला क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे मैं चुटकी बजाने के साथ। उसके बाद हमारे हमारा आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, देखा जाए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखे, यहाँ पर क्या दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर विल अ थर्मोमीटर गिव अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मोमीटर। ठीक है, क्या बोले, कोई किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर कितना देगा, रीडिंग देगा कि जब सेल्सियस थर्मोमीटर उसके ट्वाइस होगा। ठीक है, ट्वाइस मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर से समझ जाएंगे ट्वाइस का मतलब क्या है। ठीक है,
वाइज मतलब क्या होगा, 2x मिलेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर वैल्यू कैसे नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, x मानेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, x मानेंगे। साथ साथ यहाँ पर अगर सेल्सियस को हमने ट्वाइस का है तो हम सेल्सियस को क्या बोलेंगे, 2x मिलेंगे। ठीक है, हमको उस टेम्परेचर को निकालना है जो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2x रीडिंग देगा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में। चलो देखते हैं, मतलब सेल्सियस थर्मोमीटर में। चलिए देखते हैं, आंसर हम निकालेंगे और समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम सेल्सियस को क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। उसके बाद फ़ारेनहाइट को भी क्या मान लिया, हम एक्स मान लिए। ठीक है, सेल्सियस को भी क्या माना है, एक्स माना है, और फ़ारेनहाइट को भी क्या माना है, हमने क्या बोला है, एक्स मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल क्या है, 9/5, 9/5 यहाँ सेल्सियस, 9/5 यहाँ सेल्सियस आ जाएगा प्लस 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक्स कर देंगे, फिर यहाँ पर वापस से 9x/5। उसके बाद सेल्सियस में कुछ मिलेंगे, यहाँ पर सेल्सियस, सेल्सियस को भी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। अच्छा, एक्स को हम यहाँ पर था एक्स प्लस 32। ठीक है, एक्स इक्वल क्या हो गया, 9/5 कर लिया हमने। एक्स इक्वल 9/5, यहाँ पर लिया हमने एक्स, एक्स का यहाँ पर हो गया इंटू, तो ये हो गया एक्स प्लस हो गया 32। ठीक है, 32 यहाँ पास हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास, देखा जाए तो फ़ारेनहाइट का देखा जाए तो यहाँ पर हमारा फ़ारेनहाइट कैसे दिया था, फ़ारेनहाइट हमारा 2x दिया था। ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या है, 2x है। ठीक है, फ़ारेनहाइट 2x है, तो यहाँ पर हम 2x कर लेते हैं। ठीक है, 2x। ठीक है, यहाँ हमारा 2x आ गया। ठीक है, जब हम इधर 5 पर जाते तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। उसके बाद इक्वल में क्या हो गया, यहाँ 9x हो गया। ठीक है, इस इक्वल में यहाँ पर हो गया 9x। ठीक है, 9x प्लस क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 160 हो गया। ठीक है, 160। ठीक है, राइट, इधर इंटू हो गया प्लस वहां पास हो गया डिवाइड, तो क्या हो गया 160। तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया यहाँ पास, 9 ओनली हो गया, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम, एक्स इक्वल हो गया 60। जब इधर ये जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1x हो जाएगा। ठीक है, तो 1x को हमने कुछ नहीं लिखा, x लिख दिया, आ गया हमारा 160। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया है। एक्स का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, वापस से देखा जाए तो यहाँ पर सेल्सियस लेंगे। ठीक है, सेल्सियस कितने हैं हमारे पास, 160 आ गया। ठीक है, और वही फ़ारेनहाइट को देखा जाए तो हमारे पास आगे 2x में था, करें 2 इंटू 160 आ गया हमारे पास 36 को आएगा 320। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमारा आ गया 36320। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन हमको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे टेम्परेचर के बारे में बात हो चुकी है, यहीं बस खत्म। उसके बाद हम टेम्परेचर के बारे में क्या करेंगे बात, तब करेंगे जब वहाँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके साथ हम इसके बाद कुछ पढ़ने वापस से कुछ बेसिक्स में आते हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है, पूरा बेसिक्स चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद हमारा मोल कंसेप्ट चालू हो जाएगा अच्छे से। अभी हमारे बेसिक्स के लास्ट अंतिम पड़ाव पे चलने वाले हैं। ठीक है, अंतिम पड़ाव पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं माइक्रो लेते हैं, फोमेटो लेते हैं, एको लेते हैं। फिर इसमें आपने जाना होगा माइक्रोमीटर जैसे लिखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, ये सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में आते हैं, नेगेटिव वाई। ठीक है, नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स। सबसे पहले देखो नेगेटिव प्रीफिक्स में क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आता है डेसी। उसके बाद क्या आएगा, डेसी। हाँ, तो जी इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के बारे में जैसे आप जानते हैं, आप कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ आपको दिखते रहता है, आपको बोल देंगे जेप्टो में निकालिए, डेसी में निकालिए, सेंटी में निकालिए, मिली में निकालिए। ठीक है, माइक्रो, नैनो, पिको, हमेटो, एटो, ऐसा हमको यहाँ पर दिया रहता है। तो सबसे पहले देखिए 10⁻⁻1 है तो उसको क्या बोलेंगे, डेसी बोलेंगे, इसको डीसी में करेंगे। तो उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं 10⁻², सेंटी हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, मिली हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, माइक्रो। तो उसके बाद क्या बोलेंगे, 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, इसको एन से दर्शाएंगे हम।
फिर 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, पिको हो जाएगा, इसको पी से दर्शाएंगे, ठीक है। फिर 10⁻⁻15 आता है, क्या होता है, फेम्टो हो जाता है, या फर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, लिख लीजिए फर्मी करके, फर्मी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एफ से दिखाएंगे। फिर 10⁻−18, ठीक है, 18 को क्या कहेंगे, हम एटो कहेंगे, एटो, एटो को क्या बोलेंगे, ए से दर्शाएंगे, ठीक है। साथ साथ उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 10⁻−21, जिसको हम क्या बोलेंगे, जेप्टो बोल सकते हैं, जिसको जेड से दर्शाते हैं। उसके बाद 10⁻−24, जिसको बोल सकते हैं एक्टो, ठीक है। लगभग आपको इतने ही दिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में देखा जाए तो ये साथ साथ फिजिक्स के भी हो रहे कंप्लीट, ठीक है, आपको कम से कम केमिस्ट्री में इतने ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पॉजिटिव प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं, यानी पॉजिटिव प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम वापस से आते हैं हमारे क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वापस से देखें तो 10⁻1 क्या हो जाएगा, डेका हो जाएगा, 10⁻2 क्या हो जाएगा, हेक्टो हो जाएगा, यानी एज बोल सकते हैं उसको, 10⁻3 हो जाएगा किलो, फिर क्या हो 10�6 क्या हो जाएगा, मेगा, जिसको हम एम से देखेंगे, ठीक है। 10�9 क्या हो जाएगा, हमारा गीगा हो जाएगा, गीगा, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 10⁻10 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, टेरा हो जाएगा, ठीक है, टेरा, जिसको हम टी से देखते हैं, ठीक है, टी से दर्शाते हैं। फिर 10⁻15 हो जाएगा पेटा, जिसको हम टी से देखते हैं। उसके बाद 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पास मैं एक और बार लिख देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, 10 है, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, लाइट आ जाएगा, आपको दिखने का होगा ना, 10⁻15, 10⁻18, 10⁻21, 10⁻24, ठीक है। 10 क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सा हो जाएगा, एक्सा, ठीक है, जिसको हम ई से देखते हैं। फिर 10⁻21 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10⁻21 हमारे पास आ जाएगा जेटा, जिसको हम जेड से देखते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा 10⁻24 क्या हो जाएगा, योटा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा मैं जानने के बाद, तो ठीक है। तो आज की सभा यही हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम आपको अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस पे नोट बना लेगा और साथ साथ रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। कल शायद हमारा बेसिक मैथ्स वाला ये जो लास्ट हमारा केमिस्ट्री का जो बेसिक चल रहा है उसका लास्ट सेशन रहेगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे नियम लोग को जानेंगे, यानी बहुत सारे रूल्स एंड लॉस को हम समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, चुस्त रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको ऐसे देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा साथ साथ। तो मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय।